हेलो एवरीवन, तो आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ एडवांस फ्रेजेस लेने वाले हैं, जिससे अगर आपको इंग्लिश लिखना है और अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो उसमें आपको ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देंगे, यानी आप इससे बहुत ही ज़्यादा उपयोग कर सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन और बिल्कुल यूज़फुल फ्रेजेस होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए सीधे मेन पॉइंट पर आते हैं, यानी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप अपना पहला फ्रेज़ देख सकते हैं, जैसे कि बदले में लेना देना। यानी जैसे अगर आपको कुछ भी बदले में लेना देना है तो वहाँ पे आप ट्रेड इन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपको बुक के बदले मोबाइल देना है तो वहाँ पे आप ट्रेड इन का प्रयोग कर सकते हो। तो मैं आपको एग्जांपल के रूप से समझा देता हूँ। जैसे आई ट्रेड इन, यानी मैंने ट्रेड इन किया। ट्रेड इन यानी बदले में लिया दिया। मैंने आपको यहीं पे बताया कि ट्रेड इन का मतलब होता है कि बदले में कुछ लेना देना, ट्रेड इन। तो आई यानी मैंने, ट्रेड इन यानी ट्रेड इन किया यानी बदले में लिया दिया, माई ओल्ड कार, अपनी ओल्ड कार यानी पुरानी कार, फॉर अ न्यू वन यानी नए के बदले। तो यहाँ पे ये सेंस निकल रहा है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे ट्रेड इन है, लेकिन यहाँ पे तो ट्रेड इन है, यहाँ पे ईडी कहाँ से आ गया। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ट्रेड इन का ये फर्स्ट फॉर्म है। तो ट्रेड का ये फर्स्ट फॉर्म है, वहीं पे ये सेकंड फॉर्म है ट्रेडेड। तो ट्रेडेड का ये सेकंड फॉर्म है। तो अगर आपने टेंस की सारी वीडियोस लेक्चर आपको पता है तो आपको पता ही होगा ये पास्ट की फॉर्म है। तो पास्ट की फॉर्म में ऐसा हो ही जाता है कि यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है बीच में, आई के बाद सीधे वर्ब है, तो इसीलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे हो जाता है। अगर आपने टेंस की सारी वीडियोस लेक्चर देखी होगी तो आपको पता ही होगा। तो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि ट्रेड इन है और ये ट्रेडेड इन है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। बस ये ट्रेड एक फर्स्ट फॉर्म हो गई और ये सेकंड फॉर्म हो गई ट्रेडेड। तो आपको ये बस समझ लेना है। तो बस आपको ये समझ लेना है कि ट्रेड इन का मतलब होता है कि जैसे कि आपको कुछ लेना देना है, यानी आपको जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक पुरानी कार के बदले अगर आपको एक नई कार लेनी है तो वहाँ पे आपने ट्रेडेड का प्रयोग किया, ट्रेडेड इन का प्रयोग आपने किया। तो बदले में लेने देने यानी किसी भी चीज़ को अगर आप बदले में लेना देना चाहते हैं तो आप वहाँ पे ट्रेड इन का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा सेकंड फ्रेज़ है, फ़ायदा उठाना। तो फ़ायदा उठाने के लिए आप प्रयोग कर सकते हो ट्रेड ऑन। ट्रेड ऑन का प्रयोग आप कर सकते हो, जैसे किसी भी चीज़ का आप फ़ायदा उठा रहे हो तो वहाँ पे आप ट्रेड ऑन का प्रयोग कर सकते हो। तो यहाँ पे एग्जांपल भी है। तो यहाँ पे फिर से वही हो गया, देखिए यहाँ पे लिखा है ट्रेड ऑन और यहाँ पे लिखा है ट्रेडेड ऑन। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रेड हो गया फर्स्ट फॉर्म, ट्रेडेड हो गया सेकंड फॉर्म, बस। और कुछ भी फ़र्क इसमें नहीं है। आई यानी मैंने, ट्रेडेड ऑन मैंने आपको बताया ही है कि फ़ायदा उठाया, तो मैंने फ़ायदा उठाया, ट्रेडेड ऑन यानी फ़ायदा उठाया। आई ट्रेडेड ऑन यानी मैंने फ़ायदा उठाया ही इज़ गुड नेचर यानी उसके अच्छे व्यवहार का, टू हेल्प मी हेल्प करने का, आउट ऑफ माई फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज यानी अपने ख़राब आर्थिक हालत के लिए उसने उसका यानी उसके अच्छे नेचर का फ़ायदा उठाया। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है। तो आपको पता चल गया होगा कि फ़ायदा उठाना जब भी आपको बोलना हो इंग्लिश में तो वहाँ पे आप ट्रेड ऑन का प्रयोग कर सकते हो। जैसे मैंने उस कार का यानी अपने राशन कार्ड का फ़ायदा उठाया राशन लेने के लिए, तो वहाँ पे आप ट्रेड ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा है, पहन कर देखना। तो जैसे अगर आपको कोई शर्ट पहन के देखना है तो वहाँ पे आप ट्राई ऑन का प्रयोग कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल भी है, द ट्रेलर यानी ट्रेलर आपको पता ही होगा, टेलर जो होता है कपड़े बनाता है, कपड़े सिलता है। आस्क्ड आस्क्ड मी यानी मुझसे पूछा, टू ट्राई ऑन यानी पहन कर देखने के लिए, ट्राई ऑन यानी पहन कर देखने के लिए, द कोट कोट को पहन कर देखने के लिए उसने कहा। तो अब आपको पता चल गया होगा कि पहन कर देखने के लिए आपको जहाँ पर भी प्रयोग करना हो कि क्या मैं ये पहन के देख सकता हूँ, तो वहाँ पे आप ट्राई ऑन का प्रयोग कर सकते हो। तो ये हमारा चौथा है, जांच के लिए चलाकर देखना। तो जब भी आपको जांच के लिए कुछ भी चलाकर देखना हो, जैसे कि आप मोबाइल नया लेने जा रहे हो तो वहाँ पे आप बोलोगे कि जांच के लिए नया चला के देखना, मतलब जांच के लिए चला के देखने के लिए आप बोल सकते हो ट्राई आउट।
दुकान वाले बोलते हैं ट्राई आउट, यानी आप जांच कर लीजिए मोबाइल का, तो वैसे वो बोलते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल भी है जिससे आप बेटरली समझ पाएंगे। यू यानी आप, शुड ट्राई आउट, आपको चलाकर देखना चाहिए। देखिए ट्राई आउट यानी चलाकर देखना, तो आपको चलाकर देखना चाहिए। दैट टीवी, दैट यानी उस टीवी को, टीवी सेट, बिफोर यू फाइनली बाय इट, यानी ख़रीदने से पहले। तो इसमें ये बोलने जाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे मैं हिंदी में भी इसे लिख सकता था, लेकिन मैंने हिंदी में इसे नहीं लिखा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इंग्लिशी में समझ जाएं इसे, इंग्लिश में इसका मतलब क्या है, तो इसलिए मैंने ये नहीं किया। तो जांच के लिए चलाकर देखना, इसे आप इंग्लिश में ट्राई आउट कह सकते हैं, कि मैं ये मोबाइल को ट्राई आउट करना चाहता हूँ, यानी जांच करना चाहता हूँ, तो ये आप बोल सकते हैं। तो हमारा पांचवा है प्रस्तुत करना। जैसे मैंने ये वीडियो आपको प्रस्तुत किया है, आपके सामने इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ इस वीडियो को, तो ऐसे ही आप भी बोल सकते हो। जब भी आपको प्रस्तुत करना हो किसी भी चीज़ को, तो आप इंग्लिश में उसे टर्न इन बोल सकते हो, टर्न इन। तो यहाँ पे एग्जांपल भी है, तो उससे हम बेटरली समझ पाएंगे। ही टर्नड इन यानी उसने प्रस्तुत किया, ही यानी उसने प्रस्तुत किया, टर्नड इन यानी प्रस्तुत किया। यहाँ पे भी आप कंफ्यूज मत होना, टर्न इन और टर्नड इन आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये भी पास्ट ही का है। तो ये फर्स्ट फॉर्म है और ये सेकंड फॉर्म है, बस यही डिफरेंस है, बाकी कंफ्यूज नहीं होना है, सब कुछ सेम है। ही टर्नड इन हिज आंसर, उसने उसका आंसर प्रस्तुत किया, आंसर पेपर, एंड केम आउट द एग्जामिनेशन हॉल, और बाहर निकला एग्जामिनेशन हॉल से। तो इसमें ये बोले जाने की कोशिश की जा रही है कि उसने उसका पेपर प्रस्तुत किया। तो जहाँ पर भी आपको यूज़ करना है किसी चीज़ को प्रस्तुत करना, जैसे कि मैं ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं टर्न इन का प्रयोग कर सकता हूँ। तो मैंने ये ज़्यादा नहीं लिए हैं, बस 5 ही लिए, ताकि आप अच्छी तरीके से याद कर लें। तो ये 5 ही आपको याद कर लेना है। अगर आप याद कर लेंगे तो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। तो आप याद कर लेना। तो तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लेना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।